अन्ना खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह अंजुन छाई को रोकना चाहती थी, पर बाहर निकलते ही उसे थप्पड़ पड़ा। घबराकर माफी मांगने लगी, पर अंजुन छाई ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा है, इसलिए नाटक करना पड़ा। फिर उसने आधा पैकेट सैनिटरी नैपकिन निकालकर अन्ना को सांत्वना देने की कोशिश की। इसी समय बाथरूम का वाल्व फट गया। अंजुन छाई को एहसास हुआ कि अंदर कोई है, तो वह एक एक करके कमरों की तलाशी लेने लगा। अगर पकड़े गए तो कागज का टुकड़ा बच नहीं पाएगा, इसलिए पंचे ने टॉयलेट से कागज का टुकड़ा निकाला और घिन महसूस करते हुए भी उसे जबरन निगल लिया। इसी समय अंजुन छाई ठीक यहीं आ गया। उसने पंचे को घबराया हुआ देखा तो पास आ गया। अच्छा हुआ कि समय रहते सब संभाल लिया, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। कोई चीज लेकर इतना शोर मत मचाओ। असल में एक अमीर घराने के लड़के ने गलती से एक सट्टेबाजी लिंक खोल लिया। वहाँ एक खूबसूरत डीलर ऑनलाइन कार्ड बांट रही थी। किस्मत इतनी जबरदस्त थी कि उसने लगातार कई बार डीलर को हरा दिया, पता ही नहीं चला और पूरी रात खेलता रहा। अपनी पीएचडी की डिग्री से मिली आत्मविश्वास के दम पर उसने एक खास जीतने की रणनीति भी तैयार कर ली। चाहे पिछली बार कितना भी हार जाओ, बस अगली बार दांव दोगुना लगाओ और 10 बार तक ऐसा करो तो बस एक बार जीत गए तो सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। और लगातार 10 बार हारने की संभावना सिर्फ 1000 है। आर्टियान को पूरा यकीन था कि उसकी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत ने जल्दी ही उसे करारा झटका दिया। इस बार 8 दिनों में वह एक बार भी नहीं जीत सका। हर जुआरी के अंदर एक घातक मानसिक कमजोरी होती है और वह है यह विश्वास कि अगली बार वह सब कुछ पलट सकता है। और ईशा छुपान ने ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाया और 8 दिन से फंसी इस बड़ी मछली पर जोरदार हमला बोल दिया। पानशेंक ने उसे लोन का लिंक भेजा और चंद सेकंड में ही उसे 1 मिलियन की लिमिट मिल गई। इसके तुरंत बाद अन्ना ने अंदर की खबर दी, एक के बदले एक में जीतना मुश्किल है, पर मेरे पास इस राउंड के लिए अंदरूनी जानकारी है, जीत पक्की है। मैंने सोचा था कि अगला दांव दांडी कहाँ पड़ेगा, लेकिन पहले आर्टियान ने लोन लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 50,000 खर्च कर एक एयरहू खरीदी। फिर अन्ना की अंदरूनी जानकारी के दम पर खूब पैसा कमाया। जब देखा कि आर्टियान बिना सतर्कता के जाल में फंस गया है तो उसे उसकी सबसे पसंदीदा फुटबॉल सट्टेबाजी भेज दी गई। और दूसरी ओर पानशेंग ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा। वे मोटे अक्षर जोड़कर एक संदेश बना रहे थे, जल्दी बचाओ मुझे अगवा कर लिया गया है। लेकिन पीएचडी होने के बावजूद आर्टियान को इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। उसका सारा ध्यान फुटबॉल सट्टेबाजी पर था और बिना सोचे समझे उसने 15,000 युआन रिचार्ज कर दिए। समय के साथ 8 दिन बीतते बीतते वह और गहराई में फंसता गया। उसका पूरा ध्यान भटक गया था, सोच विचार ठप हो गया था। उसने न केवल कंपनी से 3 महीने की तनख्वाह एडवांस में ले ली, बल्कि अपनी संग्रहित लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स शूज भी बेच डाले। इतना ही नहीं, सहपाठियों के साथ दुकान खोलने के बहाने उसने अपनी मां से भी 50,000 युआन ठग ली। इसके बाद तो वह पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया, जिससे अन्ना की परफॉर्मेंस बहुत जल्दी टॉप पर पहुंच गई। यहाँ तक कि 1 महीने बाद जब कर्ज वसूलने वाले लोग घर पहुंचे, तब जाकर परिवार और गर्लफ्रेंड को पता चला कि आर्टियान पहले ही 1 मिलियन से ज्यादा हार चुका है। 1 महीने में 1 मिलियन से ज्यादा? तुम क्या करना चाहते हो? अरे लड़के, तुम इतनी जल्दी मर क्यों नहीं जाते? तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? मैंने कहा था कि नहीं चलेगा, तुम आगे मत बढ़ो। क्या मैं जा सकती हूँ? मेरे साथ मिलकर करो, बस इतना ही। उनका चिकन लेग असल में आर्टियान से खून निकालने के लिए था, 400 मिलीलीटर कुल 3 बार। गर्लफ्रेंड ने देखा कि आर्टियान को गाड़ी में ले जाया जा रहा है, अगर और खून निकाला गया तो उसकी जान चली जाएगी। अच्छी बात यह रही कि पिता ने समय पर कर्ज की रकम जुटा ली, जिससे ये त्रासदी टल गई। इसके बाद मां ने आर्टियान का आईफोन छीन लिया और उसे पुराना मोबाइल फोन दे दिया। आर्टियान ने हार नहीं मानी, अपनी मस्टैंग स्पोर्ट्स कार गिरवी रख दी और गर्लफ्रेंड को दांव लगाने मना लिया। शाओयू को डर था कि आर्टियान नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने अन्ना की धमकी भी जोड़ दी। सीटी बजी, मैच समाप्त हो गया। आर्टियान ने उच्च ऑड्स के सहारे विपरीत परिस्थितियों में जीत हासिल की और लाखों जीत ली। लेकिन जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाकर जश्न मना रहा था, तभी उसे एक क्रूर खबर मिली। तुमने अब तक दांव क्यों नहीं लगाया? तुम हार जाओगे। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, दांव रद्द कर दिया गया। रद्द शब्द बिजली की तरह था। आर्टियान चुप हो गया, फिर उसने गुस्से से अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखा।